यूपी की राजनीति में पिछले कुछ हफ्तों में एजेंडा इतनी तेजी से बदला है कि कई पुराने मुद्दे पीछे छूट गए। पहले राम मंदिर दान विवाद सुर्खियों में था, फिर जेनजी और छात्रों के आंदोलन ने पूरे सियासी नैरेटिव को बदल दिया। लेकिन इस सियासी शोर के बीच एक नेता लगातार चुप है और वो है बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मायावती क्यों नहीं बोल रही और क्या उनकी चुप्पी सबसे बड़ी राजनीतिक रणनीति है या फिर बदलती राजनीति में बीएसपी अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। अगर चुनावी मुद्दे जाति से निकलकर शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या मायावती को पारंपरिक राजनीति को भी बदलना पड़ेगा? आइए आंकड़ों और चुनावी समीकरणों के साथ समझते हैं पूरी कहानी। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में मुद्दे तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय पहले तक राम मंदिर दान विवाद राजनीतिक बहस का सबसे बड़ा विषय था, लेकिन उसके बाद छात्रों के आंदोलन और जेनजी की सक्रियता ने चर्चा को केंद्र में ला दिया। अब शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पेपर लीक, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दे भी राजनीतिक विमर्श में जगह बना रहे हैं। ऐसे माहौल में सभी दल अपनी रणनीति बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मायावती की चुप्पी को लेकर हो रही है। हालांकि इसे केवल राजनीतिक निष्क्रियता कहना सही नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में बीएसपी की राजनीति का तरीका भी बदला है। पार्टी सड़क पर बड़े आंदोलनों की बजाय सीमित सार्वजनिक कार्यक्रमों और बयानबाजी के जरिए अपनी बात रखती रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती फिलहाल किसी ऐसे मुद्दे पर खुलकर दांव नहीं लगाना चाहती जिसका चुनावी फायदा निश्चित ना हो। उनकी कोशिश अपने पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट रखने और समय आने पर स्पष्ट चुनावी अभियान शुरू करने की हो सकती है। वहीं दूसरी राय ये भी है कि लगातार कमजोर चुनावी प्रदर्शन के बाद बीएसपी अभी संगठन को दोबारा मजबूत करने में लगी है, इसलिए आक्रामक राजनीति से बच रही है। आंकड़े बताते हैं कि बीएसपी की सबसे बड़ी चुनौती उसका लगातार घटता चुनावी प्रदर्शन है। 2017 विधानसभा चुनाव में पार्टी 19 सीटें जीत सकी थी। 2022 में संख्या घटकर सिर्फ 1 सीट की रह गई। यूपी में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 21% मानी जाती है। लंबे समय तक यही बीएसपी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत रही, लेकिन हाल के चुनाव में इस वोट बैंक का एक हिस्सा अलग अलग दलों की ओर जाता दिखाई दिया। ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल अपने पारंपरिक समर्थन को फिर से मजबूत करना है। आज का युवा मतदाता पहले की तुलना में अलग प्राथमिकताओं के साथ मतदान कर रहा है। सोशल मीडिया, डिजिटल अभियान, शिक्षा, रोजगार और सरकारी परीक्षाओं जैसे मुद्दे उसकी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। बीएसपी की राजनीति लंबे समय तक सामाजिक प्रतिनिधित्व और दलित अधिकारों के इर्द गिर्द केंद्रित रही है, लेकिन यदि चुनावी विमर्श में युवा और रोजगार जैसे मुद्दों का महत्व बढ़ता है तो पार्टी के सामने ये चुनौती होगी कि वो इन विषयों पर अपनी स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि और अभियान को कैसे सामने रखे। मायावती की राजनीति हमेशा से आखिरी समय में चुनावी रणनीति तय करने के लिए जानी जाती रही है, इसलिए कई जानकार मानते हैं कि उनकी मौजूदा चुप्पी को अंतिम रणनीति नहीं माना जाना चाहिए। संभव है कि बीएसपी पहले संगठन, उम्मीदवार चयन और सामाजिक समीकरणों पर काम कर रही हो और चुनाव नजदीक आने पर अधिक आक्रामक अभियान शुरू करे। पार्टी की कोशिश दलित वोट बैंक को मजबूत रखने के साथ साथ अन्य सामाजिक वर्गों तक भी पहुंच बनाने की हो सकती है। हालांकि ये रणनीति कितनी सफल होगी, इसका जवाब चुनावी अभियान शुरू होने के बाद ही मिलेगा। मायावती की चुप्पी को लेकर दो तरह की राजनीतिक संभावनाएं भी नजर आती हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पहली वजह यह है कि बीएसपी जानबूझकर हर मुद्दे पर तत्काल प्रतिक्रिया देने से बच रही है। पार्टी का मानना है कि अधिक बयानबाजी की बजाय चुनाव के समय संगठित अभियान ज्यादा प्रभावी होता है, इसलिए मायावती कई बार बड़े राजनीतिक विवादों पर भी सीमित प्रतिक्रिया देती हैं और अपने कोर वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित रखती हैं। दूसरी वजह यह है कि बदलते राजनीतिक माहौल में बीएसपी को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जेनजी की राजनीति एक नया आयाम जोड़ रही है। युवा मतदाता जातीय पहचान के साथ साथ रोजगार, शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और डिजिटल समाज जैसे मुद्दों पर भी राजनीतिक दलों का कंपेयर कर रहा है। यदि ये रुझान मजबूत होता है तो बीएसपी को भी अपनी राजनीतिक भाषा और अभियान में बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि ये नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी कि बीएसपी राजनीतिक दौर से बाहर हो गई है। यूपी की राजनीति में मायावती कई बार चुनाव से ठीक पहले अपने उम्मीदवारों, सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक रणनीति से राजनीतिक समीकरण बदल चुकी हैं, इसलिए 2027 में भी उनकी भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता।